गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डेलर सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पढ़ने से पहले हम उसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि उद्देश्य होता क्या है। देखिए, उद्देश्य को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, उत प्लस देश इज इक्वल टू उद्देश्य। उत मीन्स होता है ऊपर, दिश मीन्स होता है दिशा दिखाना, अर्थात उच्च दिशा की ओर संकेत करना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो लक्ष्य है, उसका जो चरम है, उसको प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होता है। जो हमारे लक्ष्य की तरफ जो संकेत करता है वही उद्देश्य होता है। जो उच्च दिशा की ओर संकेत करता है वही उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं, पॉइंट वाइज हैं। पहला पॉइंट है कि व्यक्ति एवं सामाजिक और उनमें समन्वय। देखिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति एवं सामाजिक और उनमें समन्वय। पहली बात तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिक विकास करना। किसी भी बालक का व्यक्तिक या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिक विकास करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना और सामाजिक विकास करना, ये तो अलग अलग है। फिर इन दोनों में कैसे समन्वय? शिक्षा का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति और समाज में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का विकास हो और उस व्यक्ति के विकास के साथ साथ कैसे समाज में का विकास हो, या उन दोनों में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सकता है। जब एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है, एक कहते हैं कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो गया है, तो उस सर्वांगीण विकास से एक, देखिए, समाज क्या है, वो व्यक्तियों से मिलकर बना है। अगर हर एक व्यक्ति का विकास होता है तो समाज अपने आप विकसित होता है। लेकिन ये भी देखना है कि कैसे एक व्यक्ति समाज से समन्वय स्थापित करता है, कैसे समाज के हमें जो नियम हैं उन नियमों को कैसे देखना है, जो उसके कानून है उसको कैसे देखना है, समाज में कैसे उठना बैठना रहना, ये सारी चीज़ जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनके और व्यक्ति के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सके, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। कि ये वर्तमान की अति आवश्यकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति और समाज दोनों में समन्वय स्थापित किया जा सके। दूसरा है लोकतांत्रिक उद्देश्य। आज संपूर्ण विश्व में लगभग लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। भारत उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो लोकतांत्रिक उद्देश्य, लोकतंत्र का जो मूल आधार है न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है। तो एक अगर लोकतांत्रिक देश में अगर हम बात करते हैं तो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए एक व्यक्ति का किस प्रकार से विकास किया जाए कि जो वो लोकतांत्रिक मूल्यों को जान सके या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सके। तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल से या विद्यालयों से मिलती हैं। विद्यालयों में ही हमें सिखाया जाता है कि समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय किसको कहते हैं। ये सारे मूल्य, ये सारे नियम, ये सारे आदर्श विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती है। और यही विद्यालय से निकलकर जब बालक समाज में प्रवेश करता है तो उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं आदर्शों को बाहर की तरफ वो या समाज में वो प्रसारित करता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकास करना, एक व्यक्ति के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना, किस प्रकार से एक नेतृत्व के गुण विकसित किए जाएं, कैसे लोगों में समानता लाई जाए, ये सारे गुण बच्चे में विकसित किया जाता है। चरित्र का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चरित्र का विकास, कहते हैं चरित्र ही सब कुछ होता है। ठीक है, अगर हमारा आर्थिक पक्ष कमजोर है, राजनीतिक पक्ष कमजोर है या धार्मिक पक्ष कमजोर है, ये सब चल जाता है, लेकिन अगर हमारा चारित्रिक पक्ष अगर कमजोर हो जाता है तो माना जाता है कि हम हर तरीके से हीन हो गए हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही हमारा चरित्र का विकास होता है। देखिए, शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि डिग्रियां लेना, डिग्रियों के माध्यम से किसी व्यक्ति का चरित्र का विकास नहीं होता है। ये होता है हमारा जो ज्ञान मिलता है, हमें अच्छे और बुरे का जो ज्ञान मिलता है कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा, इसके माध्यम से हमारा चरित्र का विकास होता है। हमें इसके माध्यम से जो शिक्षा मिलती है
उसके द्वारा हमारे चरित्र का विकास होता है। अगला आता है नागरिकता का विकास। अभी जैसे आपने पढ़ा कि लोकतांत्रिक उद्देश्य में नागरिकता का विकास, नागरिकता के विकास के अंदर तक हम ये देखते हैं कि जो है कि एक हमारे कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, अगर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कैसे नागरिकों का निर्माण किया, एक आदर्श नागरिक क्या होते हैं, आदर्श नागरिक के गुण क्या होते हैं, या सामाजिक नागरिक क्या होते हैं, तो ये सारे गुण, ये सारी विशेषताएं कैसे एक बच्चे में विकास किया जाए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा हमें आदर्श नागरिक बन पाते हैं। अगर हम शिक्षित हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अनुभव है, तो हम एक आदर्श नागरिक बन जाते हैं, जहाँ पर हमारे कर्तव्यों का ज्ञान होता है, हमारे अधिकारों का ज्ञान होता है। ठीक है, हम अपने कर्तव्यों का भी उपयोग करते हैं और अपने अधिकारों को भी हम प्राप्त कर लेते हैं। अगला होता है शारीरिक विकास। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक विकास, मतलब कि शिक्षा के द्वारा ही अगर हम शिक्षित हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा शारीरिक विकास किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य होता है एक सफल शारीरिक विकास करना। ठीक है, अगला है मानसिक विकास। शिक्षा मतलब मानसिक विकास मतलब क्या है कि व्यक्ति की पूर्णता की ओर ले जाना, उसका जो मानसिक है, उसकी जो बुद्धि का विकास या मानसिक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला होता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो सकती है, या आध्यात्मिकता है क्या, अच्छाई बुराई सत्य असत्य क्या है, इसके द्वारा हमें कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा ही हमारे आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो पाता है। अगर हमारे आध्यात्मिक मूल्य का विकास होता है, हम ये आध्यात्मिक मूल्य ही अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन से कहीं ना कहीं संपूर्ण समाज को हम प्रभावित करते हैं। अगला है जीविकोपार्जन। वर्तमान में देखिए, अगर हम वैदिक की बात करते हैं या प्राचीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास पर ज़्यादा बल दिया गया था। वैदिक की बात कर रहे हैं या प्राचीन काल की बात करते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिकता के विकास पर ज़्यादा बल दिया गया था। कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने कहा था कि सब विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन मान लिया गया है। माना कि सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम प्रत्यक्ष तरीके से बल देते हैं तो जीविकोपार्जन हो गया है, क्योंकि ये वर्तमान की आवश्यकता होती जा रही है। आज हम वही शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जिससे हमारा जीविकोपार्जन अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है, तो आज वही शिक्षा सार्थक में मानी जाती है जिससे हम जीविकोपार्जन कर पाते हैं। वो शिक्षा निरर्थक होती है जिससे हम अपना जीविकोपार्जन ना कर सकें। अगला होता है सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षित व्यक्ति ही अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है, अपने संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सकता है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी हो जाता है सांस्कृतिक विकास करना, एक व्यक्ति के अंदर उनके सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना, उनका सांस्कृतिक विकास करना। अगला है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग में क्या होता है, जो शिक्षित व्यक्ति है उन्हें पता होता है कि किस प्रकार से अवकाश का सदुपयोग किया जा सके। ठीक है, अवकाश हमारे पास होता है, अगर हम अशिक्षित हैं तो हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो किस प्रकार से हम अपने अवकाश का सदुपयोग कर सकते हैं जो हमारे जीवन में सफल साबित होता है। अगला होता है राष्ट्रीय एकीकरण। शिक्षा के द्वारा ही सभी बच्चों में या सभी बालकों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत की जाती है। यह शिक्षा का उद्देश्य होता है कि सभी बालकों में, सभी व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना आ जाए। ये जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद के माध्यम से सब अलग अलग गुटों में बटे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। सभी बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। शिक्षा ही हमें सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव लाने चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। ठीक है, मतलब कि कहने का होता है कि संपूर्ण विश्व के प्रति एक जैसा भाव रखना,
संपूर्ण विश्व के प्रति एक जैसा भाव रखना। अगर यही शिक्षा का उद्देश्य होता है, इसी के माध्यम से हम ये जो आतंकवाद जैसे बहुत सारी बुराइयां हैं, इन सबको दूर किया जा सकता है। अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए तो शिक्षा कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करने के लिए। सर्वांगीण विकास, शिक्षा आपने देखा कि बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब व्यक्ति के हर एक पक्ष का विकास, ये सारे उसके एक एक पक्ष हैं। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना, मतलब कि उसके सभी पक्षों का विकास करना, सभी अंगों का विकास करना। ठीक है, ये था शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। आगे हम चलते हैं शिक्षा का महत्व, कि शिक्षा का महत्व क्या है। पहला होता है व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, इसी तरीके से है व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास मतलब एक व्यक्ति का जो पक्ष होता है, चाहे उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। लेकिन पहला तो क्या है? शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक। अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास होगा। हम अगर विकसित हैं तो समाज भी विकसित हो, क्योंकि व्यक्ति से मिलकर ये समाज बनता है। अगर व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाया, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भी उससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है। दूसरा होता है समाज की प्रगति के लिए आवश्यक। आप बहुत बार देखे होंगे कि अगर अशिक्षित लोग हैं, रूढ़िवादी हैं, या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी पक्ष से वो कमजोर हैं, तो समाज भी उसी तरीके से हो जाता है। समाज की प्रगति में कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत तरीके से हमें विकसित होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं समाज की प्रगति के लिए भी आवश्यक है। अगर व्यक्ति विकसित होता है, समाज विकसित होता है। हम शिक्षित होते हैं, समाज शिक्षित होता है। हमें तो सामाजिक जो रूढ़ियाँ होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, शिक्षा ही दूर करती हैं। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाए जाते हैं। अगला है सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। शिक्षा सभ्यता का संचार करती है। संस्कृति के लिए, संस्कृति के संरक्षण में, संवर्धन में जरूरी होती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा क्या करती है? जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनको दूर करती है और नए नए विचार लाती है, जो हमें विकास की तरफ ले जाती है, जो हमारी सभ्यता का विकास करती है, हमारी संस्कृति का विकास करती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। अगर शिक्षित हैं तो हम राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होते हैं। अगर अशिक्षित जनसंख्या राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो अगर हम शिक्षित हैं तो राष्ट्र भी प्रगति करेगा। ठीक है, अगला है मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है। अगर शिक्षित है तभी संपूर्ण विश्व का या संपूर्ण मानव जाति का कल्याण संभव है। आज ये इतनी क्लास कंप्लीट हुई। थैंक यू।